भारत और जापान ने चाइना को घेरने का ऐलान कर दिया है। चाइना लगातार जो इन्वेजन कर रहा था, कभी ताइवान के पानियों के अंदर, कभी जापान के पानियों के अंदर और कभी साउथ कोरिया के पानियों के अंदर भी बसा औकात अपने जहाज भेजता रहता था। इसके साथ साथ शुमाली कोरिया और रशिया भी जापान के ऊपर प्रेशर बना रहे थे। और आपको जैसा कि पता है कि क्वाड के मेंबर है भारत और जापान, और ये दोनों मुल्क जो हैं अब इन्होंने मिलिट्री एक्सरसाइजेस की है और अमेरिका के खतरनाक फाइटर जेट इन मिलिट्री एक्सरसाइजेस का हिस्सा बने। F4, F-15 और F-16 ईगल जो थे ये जापान अपने फाइटर जेट लेकर आया, जबकि सिखोई सीरीज के फाइटर जेट भारत लेकर आया। इसके अलावा वेसल्स जो थी, जंगी वेसल्स जिन्हें वारशिप कह सकते हैं, वो भी इस जंगी रिहर्सल का हिस्सा बनी। आपको यह भी बता दें कि चाइना के बॉर्डर के ऊपर अब हलचल देखने को मिली है और चाइना ने भी वहां पर अपनी फोर्सेस को तैनात कर दिया है। आपको यह भी बता दें कि सिर्फ 2 माह कबल चाइना और भारत के दरमियान दोबारा टसल बन गई थी, दोबारा लड़ाई हुई थी, दोबारा झड़पें हुई थी, जिसमें भारत को भारी नुकसान हुआ था। न सिर्फ जानी नुकसान हुआ था बल्कि माली नुकसान भी हुआ था। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ने चाइना की सरहद के ऊपर बनाया हुआ था, चाइना ने वो भी तोड़ दिया था। तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। देखिए कि अमेरिका को अपना असला बेचना है, अमेरिका इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। अमेरिका ने भारत को भी असला बेचना है और जापान को भी असला बेचना है। हाल फिलहाल के अंदर जापान ने ऐलान किया है कि वो अपने डिफेंस के हवाले से बड़ा खर्चा करने वाला है और इसने अमेरिका से बड़े वेपन्स भी परचेज किए हैं। गालबन $4 बिलियन के इन्होंने एग्रीमेंट साइन किए हैं अमेरिका के साथ, ताकि जो लेटेस्ट असला है वो लेकर आया जाए। देखिए कि जापान का नाम है, इकोनॉमिक पावर की एक दुनिया में नाम है, लेकिन जैसे जैसे ये अमेरिका के पलड़े में आता जा रहा है वैसे वैसे ये अपनी स्टेट को फ्रंट लाइन स्टेट बना रहे। हमने देखा कि रशिया चूंकि सेनकाकू नाम के एक आइलैंड का इनका मसला चल रहा है, तो रशिया बसा औकात अपने फाइटर जेट भी वहां पर भेजता है, उस आइलैंड की तरफ वारशिप भी भेजता है। जापान उसको रिस्पॉन्स देता है। फिर जापान अमेरिका के फाइटर जेट F-15, F-16 की मदद से रिस्पॉन्स देता है। अगर शुमाली कोरिया की बात करें तो शुमाली कोरिया ने भी जापान और जनूबी कोरिया के नाक में दम कर रखा है। अब आप अंदाजा कीजिए कि एक तरफ 2 बड़े दुश्मन हैं जापान के, जिसमें रशिया और शुमाली कोरिया है, और इधर चाइना बैठा हुआ है। तो फिर भी ये चाइना के साथ लड़ाई करने, टसल करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो टेंशन है वो काफी बढ़ी हुई है। चाइना ने मिलिट्री एक्सरसाइजेस करना शुरू कर दी है ताइवान के आस पड़ोस और उनके पानियों में भी, जापान के आस पड़ोस और उनके पानियों में भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस जारी हैं। और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि ये एक चिंगारी है, अगर इसको मजीद भड़कावा दिया गया तो ये किसी बड़ी जंग के अंदर तब्दील हो सकती है।